साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 2 मार्च तक के लिए जेल भेजा गया। कोर्ट ने जेल प्रशासन और डीसीपी से कन्हैया को सुरक्षा देने को कहा। देशद्रोह के आरोप में हुई है कन्हैया की गिरफ्तारी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से पहले जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया पर हमला। वकीलों ने की कोर्ट परिसर में कन्हैया की पिटाई। पत्रकारों पर भी पत्थर फेंके गए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पैनल ने दी जानकारी। पटियाला हाउस कोर्ट में भय और आतंक का माहौल। कोर्ट के अंदर कन्हैया को धमकी, हमें कहा गया पाकिस्तान का दलाल। उधर कन्हैया पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान। कन्हैया के साथ मारपीट नहीं, धक्का मुक्की हुई। कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तिरंगा लेकर पहुंचे वकील। परिसर में लगाए भारत माता की जय के नारे। कोर्ट परिसर में कन्हैया के पक्ष और विपक्ष में भिड़े वकील। जमकर हुई नारेबाजी। और पेट्रोल 32 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। नई कीमतें आज आधी रात से होंगी लागू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त हमेशा की तरह प्राइम एजेंडा का है। कोर्ट परिसर में ऐसी अराजकता शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो, वो भी तब जब देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस के 400 जवान वहां तैनात हो। लेकिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों की करतूत के आगे पुलिस वाले भी तमाशबीन बने रहे। पुलिस की मौजूदगी में आज भी पत्रकारों की पिटाई की गई। वकीलों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। वकीलों के एक गुट ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। देशद्रोह के आरोप में पेशी के लिए लाए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वकीलों ने हमला कर दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब वरिष्ठ वकीलों की टीम को पटियाला हाउस कोर्ट का जायजा लेने के लिए भेजा तो उन्हें भी वकीलों ने गालियां दी। पाकिस्तान का दलाल कहा। उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए। सवाल है कि यह गुंडागर्दी है या फिर देशभक्ति है? यह विरोध का कैसा तरीका है? पढ़े लिखे और कानून के जानकार वकील जब ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद करें? क्या कानून की किताबों में विरोध का यही तरीका बताया गया है? जब देश की राजधानी में ऐसे हालात हो सकते हैं तो बाकी जगहों पर कोर्ट का क्या हाल होगा? आप बस अंदाजा लगाइए, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल तो कुछ और है। मामले के केंद्र में है देश का सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, जहां देशद्रोह के नाम पर सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि देशद्रोही कौन है? कन्हैया कुमार को लेकर अभी तक देशद्रोही साबित करने को लेकर कोई पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने भी कहा कि कन्हैया की जमानत का पुलिस विरोध नहीं करेगी। अब सवाल यह भी कि बीएस बस्सी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुद कन्हैया ने भी भारत के संविधान में आस्था जताई है। सवाल है कि फिर छात्र नेता कन्हैया कुमार को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? कोर्ट में न्याय की जंग होती है, लेकिन वहां तो मारपीट का अखाड़ा बना हुआ है। इंसाफ दिलाने वाले ही बिना प्रमाण के दोषी साबित करने पर तुले हैं। सवाल है कि कुछ वकीलों के काले कोट के रंग अचानक क्यों बदल गए हैं? आरोप है कि 2 दिन पहले सीपीआई नेता की पिटाई करने वाले वकील विक्रम चौहान ने आज मारपीट करने वाले वकीलों की अगुवाई की। इस विक्रम चौहान की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के साथ दिख रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी से करीबियत के चलते ही दिल्ली पुलिस वकील विक्रम चौहान पर कार्रवाई करने से तो नहीं बच रही है? इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे प्राइम एजेंडा में।
आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कई मेहमान बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से हम मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता शिखा राय आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता हिलाल नकवी साहब जुड़े हुए हैं। हिलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ एडवोकेट विकास गुप्ता जी हैं। विकास जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ शशि गौतम साहब हैं। आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं सीपीआई के। गौतम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम शिखा जी के पास जाएं, हिलाल नकवी साहब को इस चर्चा में लाएं और जरा ये समझें कि जिस चीज के लिए पूरा बखेड़ा है वहां तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है। जरा हम गुप्ता जी आपको चर्चा में लाना चाहते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ, एक वकील होने के नाते, कानूनविद होने के नाते, आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर देखिए, एट दी आउटसेट इस बात की ज़रूर निंदा की जाएगी कि जिस तरह से माहौल बना पटियाला हाउस कोर्ट में, वो कोई भी देश का जो संविधान में विश्वास रखता है, जो कोई भी वकील हो, एक आम आदमी हो, वो इस बात की निंदा करता है। लेकिन राजीव जी मेन मुद्दे से भटक गए सारी बात से। कुछ तत्वों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ कई लोग काले कोट में वहां दिखाई दिए जिन्होंने शायद इस दंगे को भड़काया। लेकिन जो मुद्दा रहा राष्ट्र प्रेम का, कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देश विरोधी ताकतों के हाथों में सौंपा नहीं जा सकता, या उधर कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए। सौंप दिया गया सर, ये तो बताइए। मेन बात यह है कि जो मेन मुद्दा रहा कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देश विरोधी नारों के लिए, काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। वो एक अदालत परिसर को यूज किया जा सकता है मारपीट के लिए। मैं खुद ही आपको कह रहा हूं कि जो वहां पे वकीलों का जो शक आप पटियाला हाउस कोर्ट में जता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, आप राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां हुड़दंग मचाने पहुंचे हो, क्या ऐसा जेएनयू में नहीं हो सकता? हम एक बात कह रहे हैं, हम आप ही का उदाहरण आपको कह रहे हैं। जो इस समय जो भी ज्यादातर चीजें रही वो सोशल मीडिया में और टेलीविजन के माध्यम से जो वीडियोस जेएनयू की आई, उसमें जिस तरह से कहा गया कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं या उसको जला दिया जाए, किसी ने उसका समर्थन किया? नहीं, पूरे देश में किसी ने क्या उसका समर्थन किया? की बात है कि बहुत सारे पॉलिटिकल ने उसका समर्थन किया। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जेएनयू में जाकर के, गुप्ता जी, हर एक सुर उसकी मजम्मत में ही, उसके विरोध में ही उठा। अगर बहुत अच्छी बात यह होती कि पूरे देश की सारे राजनीतिक दल खड़े होकर के उसकी निंदा करते और तारीफ किसने की सर? देश की एकता और अखंडता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। विकास गुप्ता जी, तारीफ किसने की? हर एक नेता ने यही ट्वीट किया कि हम इसका विरोध करते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम समझना यह चाहते हैं सर कि वहां सख्त कार्रवाई की बात और पटियाला हाउस कोर्ट में इस तरह का प्रदर्शन, वकीलों के दो गुट बन गए, जो कभी हमने नहीं देखा कि साहब गाली गलौज हुई, पत्रकारों को पीटा गया, वहां कन्हैया पर हमला किया गया, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, 6 वकीलों की टीम बनाई, उसने दौरा किया, वहां उन वकीलों को भद्दी गालियां दी गई। सब क्या हो रहा है सर न्याय के मंदिर में? देखिए राजीव जी, उस बात को तो कोई सपोर्ट करने की बात ही नहीं उठती है। जो भी वहां पे आज हुआ और 2 दिन पहले पत्रकारों के साथ हुआ, वो निंदनीय है और वो कड़े शब्दों में निंदनीय है। लेकिन बात यह रही कि आज भी फिर भी इस बात को लेकर के कहना होगा कि अगर शुरू में ही सारे राजनीतिक दल खड़े होकर के एक स्वर में कहते कि देश की एकता और अखंडता, देश प्रेम सर्वप्रिय है, तो शायद यहां तक नौबत ही नहीं आती। सर मैं वही तो पूछ रहा हूं गुप्ता जी आपसे, कौन तारीफ कर रहा है? कौन इनके लोगों के पीछे खड़ा है जो इन्हें शह दे रहा है, जिससे बात इतनी बढ़ रही है? बताइए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां जाकर के लोगों ने ट्वीट भी किया और जाकर के वहां उन छात्रों के समर्थन में भाषण भी दिए, नारे भी लगाए हैं जेएनयू में जाकर के। ये सब आपके टेलीविजन पे भी दिखाया गया। आपको लगता है कि जिन वकीलों ने, जो वकील चिन्हित हुए हैं, विक्रम चौहान का नाम खास तौर से आ रहा है, बाकायदा उसके फेसबुक पेज खंगाले जा रहे हैं, एक और वकील का नाम इसमें सामने आ रहा है, इन लोगों का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए? देखिए, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बार काउंसिल के पास अगर कंप्लेंट जाएगी, बार काउंसिल इसको संज्ञान में लेकर के क्या इस पे करता है, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल है वो बार काउंसिल के सामने रखा जाएगा और देखा जाएगा। अगर कंप्लेंट जाती है कि मटेरियल है या नहीं है, वो बात की बात रहेगी। ठीक है, शिखा राय जी हमारे साथ हैं। शिखा जी, कौन इस देश का माहौल बिगाड़ रहा है? जो जेएनयू से शुरू हुआ उसकी लपट धीरे धीरे हमारी अदालतों के परिसर को क्यों अपनी चपेट में ले रही है? के माध्यम से सारी दुनिया ने देखा कि राहुल जी आनंद शर्मा जी के साथ, अजय माकन जी के साथ वहां पहुंचते हैं। उससे पहले सीताराम येचुरी जी वहां जाकर के इस बात का समर्थन में
कि जो कुछ जेएनयू में हुआ वो सही हुआ, मैं बाय नेम आपको बता रही हूं कि वो लोग वहां पर जाकर के, आप जानते हैं दोनों किन पार्टियों को बिलोंग करते हैं, वहां जाकर के वहां उस घटना के बाद जहां देशद्रोह के नारे लगते हैं, जहां यह कहा जाता है कि देश के बंटवारे तक हम लड़ते रहेंगे, ऐसे लोगों को वहां जाकर के समर्थन कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम के लोग करते हैं, तो कहां रह जाता है कि कौन सी पार्टी किस बात का समर्थन नहीं करती है या कौन सी करती है। स्पष्ट है, बिल्कुल सही कहा विकास जी ने कि अगर सारी पार्टियां इस प्लेटफॉर्म पे आकर के एकमुष्ट होकर के ये बात कहती कि देशद्रोह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसके आगे ये मुद्दा चलता ही ना। लेकिन अगर पार्टियां बट करके समर्थन के ऊपर आएंगी तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रवादी सोच रखती हैं, वो जरूर इस बात के ऊपर बात करेंगी कि नहीं, यहां शिखा जी, क्या केवल जेएनयू का वीडियो पूरे देश ने देखा? शिखा जी, क्या केवल जेएनयू का वीडियो पूरे देश ने देखा? आपके दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा ने खुलेआम सड़क पर जो किया उसका कोई वीडियो नहीं है। वो न पुलिस देख रही है, न देश देख रहा है, और उसकी कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है कि ऐसे विधायक पर वो कड़ी कार्रवाई करे। उसकी कोई जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर नहीं है कि अगर एक वीडियो में साक्ष्य है तो वो उन्हें गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ एफआईआर हो। सिर्फ एक वीडियो को देखा जा रहा है, दूसरे वीडियो को नहीं देखा जा रहा है। देखिए राजीव जी, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि कहीं भी आपके सामने अगर देश विरोधी कोई नारा लगा रहा है तो हर एक का खून खौलेगा जो देशभक्त है, देश प्रेमी है। ये बात दूसरी है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की जो हम आजादी की बात करते हैं, वो चाहे जेएनयू में उन नारों में हो रहा हो या हम हिंसा पे उतर आते हैं, ये दोनों निंदनीय है, ये दोनों गलत है। निंदा करने के बाद कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं, जेएनयू में जो हुआ, जो इस बात की आजादी देगा कि आप अपने देश के खिलाफ अपने देश के बंटवारे की बात करें। ने जो कुछ किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, अब मामला सब जुडिस है। सुन तो लीजिए, जेएनयू में जो कुछ हुआ, आपकी सरकार है केंद्र में, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। आपने कन्हैया को गिरफ्तार किया, अगर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो आपकी पार्टी के एमएलए ने किया, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई? भाई कन्हैया की गिरफ्तारी हुई, आज उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, वो 2 तारीख तक फिर से जुडिशियल कस्टडी में चला गया, उसे तिहाड़ भेज दिया गया। पुलिस उसके दूसरे साथियों को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो वकील कर रहे हैं, जो ओपी शर्मा ने किया, उसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? ओपी शर्मा अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? देखिए, इसके पीछे क्या तर्क है? ये सारी बातें इन्वेस्टिगेट होंगी, टीम बनी है, आएगी, बिल्कुल देखेगी, बार काउंसिल भी देखेगी। तो आपको नहीं लगता कि डबल स्टैंडर्ड है? निश्चित रूप से नहीं, फिर ये डबल, 2 वीडियो है, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं 2 वीडियो है। एक वीडियो जेएनयू का है जिसमें देश विरोधी नारे लग रहे हैं, एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, मामला सब जुडिस है। दूसरा भी वीडियो है शिखा जी, दूसरा भी वीडियो है जिसमें सरेआम, सुन लीजिए, कहीं भी तुलना में हम हिंसा की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। ये भी क्या जेएनयू के इंसिडेंट को आप इस इंसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं? सरेआम आपका एमएलए ओपी शर्मा सड़क पर एक शख्स को पीट रहा है, कानून अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन न दिल्ली पुलिस देख रही है, न केंद्र की सरकार देख रही है, और न भारतीय जनता पार्टी देख रही है। हिलाल नकवी साहब, चोट की गई तो हिलाल नकवी साहब, ठीक, उसको पीछे से पकड़ करके यही तो सिलेक्टिविज्म है, जानते उन्होंने यही सिलेक्टिविज्म है। सामने वो पाकिस्तान जिंदाबाद और आपकी बात पर यकीन कर लेते के नारे भी लगा रहे हैं, यही दोहरापन है, यही मैम दोहरापन है। आप 2 वीडियो को 2 चश्मे से देखते हैं, कहीं भी जस्टिफाई आरोप ये लगता है कि एक वीडियो से आपका एजेंडा पूरा होता है, आप उसे उस अतिरेक में देखते हैं। ये दोनों वीडियो और बिल्कुल दूसरा अलग वीडियो उस पे है, आप इसको एक चश्मे से देख नहीं सकते कटघरे में है, और देखना आप ही उस पर नहीं कोई चाहिए। कार्रवाई नहीं करते ना, वो बीएस बस्सी साहब को दिखाई देता है। हिलाल नकवी साहब को हम लाना चाहते हैं। हिलाल नकवी साहब, ये कैसा दोहरापन है? क्या आज एक बात स्पष्ट करिए प्राइम एजेंडा के इस मंच पर कि क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरीके से जेएनयू के वीडियो का समर्थन किया है? बताइए, बार बार यह आरोप लग रहा है। राजीव जी देखिए, पहले हम आपका आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी हाल में किसी भी देशद्रोह के नारे को या देशद्रोह के नारे लगाने वालों का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस का एक सीधा सा स्टैंड है कि आप उनकी आड़ में जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान मत करें। आप जो है वो उनकी आड़ में जेएनयू या इस तरह की जितनी भी और संस्थाएं हैं उनको बदनाम मत कीजिए।
ये जो है ये हमारे बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। आज की भी तारीख में हिंदुस्तान के अंदर देखें तो 55 से ज्यादा बड़ी पोस्ट के ऊपर सिविल सर्वेंट्स जो है वो जेएनयू के ही प्रोडक्ट हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को अगर बदनाम करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा होगा, ना कि उन लोगों के साथ जो उसको तोड़ने और ध्वस्त करने की बात कर रहा हो, चाहे वो देशद्रोह के करके कर रहा हो और चाहे वो देश प्रेम के नाम के ऊपर देशद्रोह कर रहा हो। वो दोनों की खंडन करता है, उनको दोनों को भर्त्सना करता है। एक बात। दूसरी बात, कुछ बातें समझ के बाहर हैं जिसको हम आपसे समझना चाहेंगे राजीव जी। कन्हैया कुमार इकलौता गिरफ्तारी हुई है, जबकि वहां के ऊपर नारे लगाने वालों में कई एक कश्मीरी थे और उनका सीधा संबंध पीडीपी से था। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसलिए क्योंकि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना रही है और वही देशद्रोहियों के साथ सरकार बना रही है जिन्होंने आकर के जेएनयू में नारे लगाए। उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पहली बात नहीं समझ में आती है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार के खिलाफ अगर एविडेंस है तो क्या बस्सी साहब जो है वो भी देशद्रोह कर रहे हैं? ऐसे आदमी को कह रहे हैं कि इसको जमानत पे छोड़ दो। और अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो उसको गिरफ्तार बिना किसी इंक्वायरी के क्यों कर लिया गया? जो स्टैंडर्ड ओपी शर्मा जी के लिए है या जो स्टैंडर्ड और जो वहां पे वकील लोग हैं उनके साथ वही स्टैंडर्ड यहां पर भी होना चाहिए था। आज की तारीख में कन्हैया कुमार के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। आपने उसको पकड़ के बंद कर दिया और एक छात्र के जीवन को समाप्त कर दिया आपने। इसके खिलाफ खड़ा था, किसी दूसरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? समझ के परे है ये बात। तीसरी बात कि कोर्ट जो है प्रिवाइसेस के अंदर एक अगर देशद्रोही को लेके जाया जा रहा है और आप इतने आश्वस्त है कि वो देशद्रोही है तो कोर्ट अपने आप उसको जेल भेजेगी, उसको अपने आप सजा देगी। अब क्या आप ही पुलिस भी है, आप ही वकील भी है और आप ही जज भी बन जाएंगे? सारे के सारे काम जो है वो एक राजनीतिक दल करेगा और इसके अंदर जो है वो एक नारा दे देगा, देश प्रेम का नारा। ये कैसा देश प्रेम है जो पीडीपी में जाकर के अलग है देश प्रेम और जेएनयू के अंदर अलग है देश प्रेम? ये कैसा देश प्रेम है जो जेएनयू के अंदर अलावा कन्हैया कुमार के किसी और दूसरे को जवाब दीजिए, उसके बाद हम जरा शशि जी को लाना चाहते हैं। शिखा जी जवाब दीजिए, हमारे समझ के बाहर है। जवाब लेते हैं हिलाल साहब। जी जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने कहा है कि वो बाकियों के ऊपर भी जो भी वीडियो के ऊपर में उनको दिखे हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ओपी शर्मा भगोड़े हैं क्या मैम? का सवाल है क्या ओपी शर्मा दिल्ली पुलिस से दूर है? क्या वो दिल्ली में नहीं है? कोर्ट उसका मटेरियल देख करके उसमें जो फैसला तय करे। ओपी शर्मा का वीडियो देखने की फुर्सत दिल्ली पुलिस को मिली या नहीं मिली? वहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और उन सभी देशद्रोहियों के साथ मिलकर के नारे लगाता है तो प्राइमा फेशाई वो उसमें आएगा ही घेरे में। उसके बाद अगर मटेरियल एविडेंस उसके खिलाफ नहीं होगा तो कोर्ट उसको बरी कर देगी। बस्सी साहब को भी पकड़ के देशद्रोह में बंद करवा दीजिए ना। उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसको क्यों पकड़ लिया? और उसको ये कहकर के आप इक्वेट कर रहे हैं कि कोई हिंसा कर रहा है और कोई बस्सी साहब को भी हमारा कहना ये है कि वो देशद्रोही है तो बस्सी साहब को भी देशद्रोह में बंद कर दीजिए। दोनों पे अलग ट्रायल होगा। तो आप कैसे इक्वेट करके कह सकते हैं कि उसके ऊपर गलत हो रहा है और इसके ऊपर सही हो रहा है, इसके ऊपर सही? मतलब संविधान को तोड़ देना देश प्रेम है, संविधान के विरोध में काम करना देश प्रेम है। ये नई डेफिनेशन सुनने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से। एक रीजन हो सकता है उसने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है कि मैं देश की अखंडता के साथ विश्वास करता हूं और आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत से रीजन होते हैं जिसमें बेल अपोज नहीं होती है। इसलिए यह कहना कि प्राइमा फेसाई उसके अगेंस्ट कोई मटेरियल नहीं था, उसको अरेस्ट किया और अब जो कोर्ट करेगी, कोर्ट मटेरियल देखेगी, उसके बाद उसको अगर नहीं मटेरियल होगा तो बरी कर देगी। हमेशा ही ऐसा होता है, कोई पहली बार तो नहीं हो रहा किसी भी एक्यूज के खिलाफ। अच्छा ठीक है, अब जरा हम शशि जी को चर्चा में लाए। शशि जी, ये मामला उतना ही सीधा लग रहा है जितना क्या माफी मांगेंगे देश से? बस आ रहे हैं, हिलाल साहब आ रहे हैं, कुछ और सवाल लेकर आ रहे हैं। नहीं उसको देशद्रोही बता रहे हैं तो क्या आप देश से माफी मांगेंगे? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। शशि जी, क्या इतना ही सीधा है सब कुछ? बिल्कुल आप कैसे तय करेंगे वो देशद्रोही है या नहीं? अब तो वो कोर्ट के सामने है ना। बस ठीक है, लेकिन मैम हमारा लाख टके का सवाल है, आपकी सारी बातें हम मान लेते, शिखा जी आपकी सारी बातें हम मान लेते अगर आप जो बाकी 8-9 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी करा लेती। और सबसे बड़ा सबूत जो वीडियो बार बार चल रहा है कि अगर
विक्रम चौहान की गिरफ्तारी हो जाती है और ओपी शर्मा जो आपके एमएलए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती, तो हम ये मान लेते कि आप ये समझते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून चाहे जेएनयू में तोड़ा जाए, मामला देशद्रोह का हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में ले, सरे राह सड़क पर चलते हुए एक शख्स को पीटे, उसकी भी गिरफ्तारी हो। ये आपके डबल स्टैंडर्ड जो सामने आते हैं, इसलिए डिबेट करनी पड़ती है। और कन्हैया अरेस्ट हो गया, दोनों को इक्वेट करना मुझे लगता है बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं, और आप सब जानते हैं इस बात को कि क्या देशद्रोह है और क्या मारपिटाई का मुकदमा है। नहीं, आप ये कह रही हैं शिखा जी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को फिर लाइसेंस है खुलेआम किसी को भी मारने पीटने का? नहीं, इनकी तरफ से लाइसेंस दिया हुआ है, इनको मैंने लाइसेंस मिला बिल्कुल हुआ ये है। बात फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसके बारे में? लाइसेंस मिला हुआ है राजीव। वो क्यों आप लोग दहशत और मैंने किसी भी भय फैलाने का काम कर रहे हैं? शशि जी, दैट्स अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है शशि वो जी, बेलेबल ऑफेंस है वो। अरे पुलिस पूछताछ तो करेगी, नहीं करेगी सर? बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन तो उसके लिए जाएंगे ना आप, जमानत लेंगे कि नहीं लेंगे? उसी वक्त जमानत लेकिन देंगे वहां तो कोई पुलिस वाले। पूछताछ ही नहीं हो मारपिटाई के रही। केस शशि में जी, दोनों से शशि जी, पूछताछ होती है, मैं आपको दोनों की ये बात तरफ से बताना जहां चाहता पर हूं। मारपिटाई आप हुई है, जो बातें हैं, मुकदमा एक एक करके होगा आप- या जैसा बचाया शिखा जी ने अभी होगा, बताया उसमें, कि पूछे जाएंगे। ओम प्रकाश जी ने उन्हें मारा नहीं, पीटा नहीं, वीडियो बताएंगे। वीडियो में क्लियर दिखाया जा रहा है कि ओम प्रकाश जी उन्हें पीटते हैं। आपको मैं फिर थोड़ी पीछे की घटना पे ले जा रहा हूं कि वीडियो जो आपने दिखाया, वीडियो के अंदर कन्हैया कहीं नजर नहीं आता बोलता हुआ। जो बोलने वाले, जो उसके अंदर जो साथी हैं बोलने वाले, उसके अंदर जो विद्यार्थी हैं या जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ना उन्हें पकड़ा। मैं नकवी साहब की उस बात से भी सहमत हूं कि वो पीडीपी के समर्थित छात्र हैं, जिनको क्या कहते हैं कश्मीर में साथ सरकार ये सरकार बनाते हैं। एक मिनट शिखा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, जरा उस पर गौर करना कि ये साजिश है कि नहीं। आप ये देखती हैं कि 12 तारीख को अचानक, 11 तारीख को, 9 तारीख को ये घटना होती है, 10 तारीख को आपके ईस्ट दिल्ली के एमपी एप्लीकेशन लेके कंप्लेंट करते हैं डीसीपी साहब को, और एकदम होम मिनिस्टर साहब वहां से आदेश करते हैं। आपको मैं साजिश बताना चाह रहा हूं, अगर ये साजिश नहीं है, केवल कन्हैया कुमार को पकड़ा जाता है, जबकि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन आपको साफ साफ कहकर बताता है कि ना उसने परमिशन ली, ना वो वहां पर मौजूद था। नहीं तो आप 15 तारीख की रिपोर्ट जेएनयू ने जो सौंपी है सरकार को, साफ उसके अंदर दिया उन्होंने कि इसके अंदर कन्हैया कुमार का कोई रोल नहीं है, ना वो वहां पर मौजूद था, वो अलग से छात्रों का एक ग्रुप था। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप जो बात आप सुनिए पहले इस बात उसमें साजिश नजर नहीं आ रही। अगर ये साजिश नहीं है तो और क्या है? नारे लगते हैं, कोई नारे नजर नहीं आ रही आपको। नारे, हम नारे के बिल्कुल विरोध में हैं। हम इस देश प्रेम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। शिखा जी, हम आगे भी करते आएंगे, कुर्बान करते आए और आगे भी करते आएंगे। जरूरत नहीं है शिखा जी। और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में जब पेशी होती है, वहां पर विक्रम चौहान, जिसका नाम इतना उछल रहा है, सहराबाद दूसरा वकील, एक और वकील है जिसका नाम ओपन सरेआम उछलता है, वो मारपीट करता है, उसकी फोटो दिखाई जाती है राजनाथ सिंह का। क्या पुलिस इतनी कमजोर है? 400-500 पुलिस वाले कर्मचारी उसके अंदर मौजूद हैं, मात्र 50-100 वकील ये झगड़ा करते हैं। क्या उसको रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, क्योंकि सब समर्थित था। अब ओम प्रकाश शर्मा जी की बात पे आता हूं, जो आप बोलना चाह रहे हैं कि उनको देखेंगे, वो खुलेआम ओपन वहां पीटते हैं, वहां पर हम मौजूद है, देखते हैं, वहां वीडियो क्लिप में साफ दिखाई देते हैं, सारे अखबार बोलते हैं। उसके बाद भी पुलिस क्या बोलती है? आपकी पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है, आपके साथ काम कर रही है, क्योंकि आपने ठेका ले लिया है। आप ही परमिशन देंगे। नारे लग रहे थे वहां, पुलिस एक भी नारा नहीं लगा वहां पर। आप ऐसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? इतनी पब्लिक होने के बाद देश प्रेम करने वाला कोई आदमी आके वहां पे नारा लगाएगा देश विरोध का? थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, मुझे मजबूर ना करें कि मैं भी कुछ और बोलूं। आप बोलिए। मैं संयम में अपनी बात रखिए शशि जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देश विरोध का नारा कोई कैसे लगाएगा वहां पर? आप ये बताइए। आप ओम प्रकाश जी की कह रहे हैं, आप ओम प्रकाश जी के बारे में कह रहे हैं, शर्मा जी के बारे में, कौन देख, कि उन्होंने कुछ नहीं करा? क्या वहां क्लिप दिखाई दे रही है, वीडियो में, टीवी में सब कुछ दिखाई दे रहा है, नारा तो नहीं दिखाई दिया कहीं पर, नारा तो नहीं सुनाई दिया पटियाला कोर्ट के अंदर किसी को, एक भी नारा बताएंगे आप? तो मुझे बेवकूफ बता रहे हैं आप, जो देश के खिलाफ जो लारे लगा रहा है, आपने वो देखा नहीं। आपके साथी हैं, आपके कश्मीर के अंदर जो सरकार बना रहे हैं, उनके छात्र नेता हैं वो लोग हैं, उनको अरेस्ट कीजिए। आप बेकसूर छात्रों की जिंदगी बर्बाद मत करिए, जिसमें कन्हैया एक बेकसूर छात्र है जिसको आपने बंद करा है। आपकी एक राजनीति है आने वाले चुनावों के लिए। कोई नहीं, आप सिर्फ एक उस गढ़ को, जो वामपंथियों का गढ़ आपको नजर आता है, आपको वो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती, आपको केवल वो वामपंथ का गढ़ नजर आता है। सिर्फ आपकी ये साजिश है। ऐसी साजिश से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है, आपको इसका जवाब जरूर देगी जनता। ठीक है, हम एक ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम हिलाल नकवी और विकास गुप्ता जी को कमेंट जरूर लेना चाहेंगे। शिखा जी आते हैं, हम ब्रेक के उस पार आते हैं, आपके पास क्या हो रहा है? विकास गुप्ता जी, हो गया
विकास गुप्ता जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि 9 तारीख की जो परमिशन वाइस चांसलर ने जेएनयू में दी थी, जब उन्हें पता चला, उनके संज्ञान में आया कि अफजल गुरु की शहादत को लेकर, की डेथ को लेकर के ये सेलिब्रेशंस यहाँ कुछ कर रहे हैं, तो उस परमिशन को विड्रॉ कर लिया गया था और साथ की साथ पावर डिस्कनेक्ट भी कर दी गई थी। उसके बावजूद these leaders went ahead and conducted this program। वो एक अपने आप में ही अनलॉफुल असेंबली बन चुकी थी, मेरा ये कहना था। उस जब परमिशन विड्रॉ हो गई थी, पावर डिस्कनेक्ट कर ली गई थी, उसके बाद भी छात्र संघ ने दे वेंट अहेड विद दिस प्रोग्राम। ये आप जेएनयू की चिंता कर रहे हैं विकास जी, जेएनयू के बारे में तो ये बात कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल विकास जी, लेकिन आप कानून के जानकार हैं, खुद वकील हैं, जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ उसका भी तो बताइए। राजीव जी, वो 400-500 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी वहां थे। इस पुलिस की मौजूदगी में पत्रकारों को भी पीटा गया, वकीलों के 2 गुट बने, बाकायदा नारेबाजी हुई और कन्हैया पर भी हमला हुआ। जो पत्रकारों के बस साथ इसका हुआ, सिर्फ निंदा कर देंगे और खत्म। नहीं, इसके पिछले 2-3 दिन से यही सब चल रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए कि जो आपको पसंद नहीं आएगा, जो आपकी सुविधा के मुताबिक नहीं होगा, आप उस पर हमला करेंगे, आप उस पर मारेंगे। टू थिंग्स कांट बी इक्वेटेड, एप्पल्स कांट बी कंपेयर्ड आपको विद पसंद ऑरेंजेस। आएगा राजीव जी, कोई आपके देश के खिलाफ नारे लगाए, आपको पसंद ओहो, तो आप आएगा? सरकार में हैं मैम, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पसंद आएगा? दिल्ली पुलिस आपकी है, किसने आपको रोका है कि आप उन पर कड़ी कार्रवाई न करें? किसने आपके हाथ बांधे हैं? यानी लेकिन आपको सवाल यह है कि तो जो हो रहा है लग रही है, उसकी निंदा हो रिपोर्टिंग रही है। अगर की जाए, लेकिन यानी देश के शिखा जी खिलाफ जो कोई हो इस रहा तरह है की बात कर रहा उसकी है, वो आपको रिपोर्टिंग की बिल्कुल जाए उसको तो निंदनीय आप नहीं लग पत्थर रहा। बरसाएं पत्रकारों पर। यह कहां का न्याय है? हम बिल्कुल अगर एक हम आरोपी निंदा को अदालत करते में हैं पेश और किया किसी भी जाए, ऐसे यानी एक एक्शन की आरोपी जो को अदालत में पत्रकार पेश, किया, 30 even जनवरी accused की के ऊपर भी घटना, किसी हमले की, 30 किसी हिंसा जनवरी की घटना शिखा जी याद है, जब आयशा प्रदर्शन कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा था वहां छात्र छात्राओं को, और आज 500 पुलिसकर्मी मौजूद था अदालत परिसर के बाहर, इसके बावजूद हमला हो गया, इसके बावजूद पत्थरबाजी हुई, इसके बावजूद मीडिया के लोगों को मारा गया। यह सब क्या है मैम? क्या इस तरीके से देश में सुशासन चलता है? क्या ये सबका विकास, सबका साथ है? बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ बार बार निंदा करके कर्तव्य खत्म कर ले रहे हैं। बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अरे नहीं बिल्कुल चाहिए, उसके कौन ऊपर दे रहा एक्शन होना है? चाहिए। आप हम सरकार कभी में नहीं कह रहे है, इस बात को। नहीं चाहिए, लेकिन इससे किसी जिम्मेदारी को खत्म घटना नहीं को होती। इक्वेट करके शिखा अगर जी, हम डिबेट करें आप तो मुझे सरकार लगता में है है, कि वो गलत ये है। सुनिश्चित किया जाए कि कैसे होगा। इसको, इस सवाल घटना ये को नहीं कि अलग और निंदा- उस घटना निंदा को हमने आप कर दी अलग और से अगर जिम्मेदारी डिबेट खत्म हो करेंगे गई। तो ब्रेक बहुत ले अच्छा रहे होगा। हैं, ठीक है शिखा जी, इक्वेट ब्रेक करने ले रहे हैं, का ब्रेक के कोई उस भी पार मौका नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आज दिन भर कई और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ राजनेता यह भी कह रहे हैं कि दरअसल यह बजट से पहले असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्या वाकई ये है? और इससे भी बड़ी चीज ये कि यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे अब तक हम एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर जानते थे, क्या वाकई वो आतंक का गढ़ बन गया है, या फिर कुछ छात्रों की शय लेकर एक विश्वविद्यालय को बदनाम किया जा रहा है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।